हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? एक बिजली मिस्त्री जो 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी एक बिजली मिस्त्री 5 मीटर ऊंचे खंभे में आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी सबसे पहले हमने ले लिया ये खंभा, ये कितना है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है। इसकी पूरी की लंबाई कितनी है? ये है 5 मीटर का। जैसा हमें क्वेश्चन कहते रहेगा हम वैसे उसको चित्र बनाते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? मरम्मत करनी। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यानी क्या कह रहा है कि खंभे से 1.3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1.3 मीटर। ये वाले यहाँ तक पहुँचना चाहती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। देखिए जैसे आकृति में यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी, ये सीढ़ी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसे डी मान लो, ठीक है। और इसे मान लो ए बी, इसे सी मान लो, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वे क्षैतिज के 60 डिग्री के कोण के झुकाव पर अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। यानी ये कोण कितना है हमारा? 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आगे वो पहुँच जाए और बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी क्या कह रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। और हमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तथा क्या करना है, देखना खंभे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु होना चाहिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर होना चाहिए। और 60 मिनट में क्या देखा है, √3 बराबर 1/3 यूज करो, ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है AC बराबर क्या है 1.3 और उसका क्या नाम है AB बराबर हमारे पास क्या है, AB बराबर है हमारे पास 5 मीटर। तो BC क्या होगा, BC होगा इसका पूरे का, यानी AB माइनस AC, यही होगा ना। तो BC बराबर क्या आ गया, AC हमारे पास वो AB कितना है हमारे पास 5 मीटर माइनस AC कितना है 1.3 मीटर। यानी BC बराबर हमारे पास कितना आ गया 3.7 मीटर। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 3.7 मीटर। हमें सबसे पहले कर्ण ज्ञात, वो सीढ़ी की लंबाई यानी थीटा के सामने वाली क्या होगी, वो थीटा के सामने वाली लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाली कर्ण। तो हमें क्या याद करना, लंब बट्टे कर्ण ज्ञात करनी है। तो लंब बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। लंब हमारे पास है BC, कर्ण क्या है हमारे पास CD,
यही है ना। तो साइन साइड की वैल्यू होती है √3/2। हमारे पास बी सी क्या है, वो लंब क्या है, वो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 3.7 और सी डी हमें ज्ञात करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 सी डी बराबर 3.7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो कितने हैं, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 7.4, यानी सी डी बराबर ये हो गया 7.4 अपन √3, चूँकि √3 बराबर क्या है, बराबर 1.73, यही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ले सकते हैं 1.73 लिख सकते हैं। तो सी डी बराबर 7.4 अपन 1.73, इसको काटोगे तो हमारा आंसर आएगा सी डी बराबर 4.277। तो यानी सी डी बराबर हम लिख सकते हैं 4.28, ठीक है। तो यानी सीढ़ी की लंबाई लिखेंगे, अतः सीढ़ी की लंबाई 4.28 मीटर होगी, ठीक है। तो हमने ये क्या ज्ञात करनी है, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो गई। उसके बाद हमें क्या करने हैं, हमें खंबे के पाद बिंदु से जहाँ पे सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है या नहीं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, खंबे के पाद बिंदु की कितनी दूर पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी खंबे का पाद बिंदु तथा सीढ़ी के पाद बिंदु। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार फॉर्मूला किसका होता है, लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में लंब बट्टे आधार, यही होगा ना, थीटा के सामने वाली लंब और ये आधार। तो लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, बराबर लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास बी सी, आधार हमारे पास क्या है, बी डी, यही है ना। तो फिर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और बी सी बराबर हमारे क्या है 3.7/VD, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी VD बराबर 3.7/√3, यही है ना। तो यानी VD 3.7/√3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। तो 1.73 इसको काटेंगे तो VD बराबर कितना हो जाएगा, तो VD बराबर हमारा इसका आंसर आएगा 2.138, ठीक है। तो यानी VD बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2.14 लिखेंगे। अतः सीढ़ी के पाद बिंदु से 2.14 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। बस कितना सिंपल सा, आराम से ये हमारा आंसर ये आ गया, ये इतनी मीटर।
आशा करता हूँ आपको समझ में आए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं।